हरियाणा प्रांत के जींद जिले के गांव जुलानी में 1 मई 1936 को वैशाख माह के उत्तरार्ध में दशमी के दिन स्वर्गीय चौधरी उजाला राम जी के घर पौत्री ने जन्म लिया। इनके माता पिता चौधरी अमृत सिंह एवं श्रीमती भरपाई देवी जी ने इनका नाम परमेश्वरी देवी रखा। जब ये बच्ची मात्र 6 से 7 साल की हुई तो नियति के क्रूर पंजों ने इनसे इनकी मां को छीन लिया था। परमेश्वरी देवी के दादाजी का स्वर्गवास पहले ही हो गया था। दादी ने अकेले ही पूरे घर को संभाला। परमेश्वरी देवी अपनी दादी श्रीमती मामो देवी को ही मां कहकर पुकारती थीं, जिनके मजबूत व्यक्तित्व का प्रभाव भी उन पर रहा होगा। हिम्मत और मेहनत बचपन से ही इनके व्यक्तित्व के आभूषण थे। जब वे 11-12 वर्ष की हुई तो उन्होंने ऐसी घुड़सवारी करनी शुरू कर दी जिसे देखकर गांव वाले दंग रह जाते थे। वे उस घर में पली बढ़ी थी जिनकी दीवारों पर महाराणा प्रताप, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सहित अनेक वीरों के रंग बिरंगे बड़े बड़े चित्र बने हुए थे। परमेश्वरी देवी जी के मानस पटल पर भी स्वतंत्रता आंदोलन की गहरी छाप पड़ी। उस समय चौधरी उजाला राम जी जुलानी वाले और चौधरी शादी राम जी खांडा खेड़ी वाले अपने आसपास के क्षेत्रों में जानी मानी शख्सियत थे। चौधरी शीशराम जी कट्टर आर्य समाजी, विख्यात भजनोपदेशक और स्वतंत्रता सेनानी थे। चौधरी मित्र सेन जी उस समय 15-16 वर्ष के थे। परमेश्वरी देवी के चाचा जी गांव खांडा खेड़ी पधारे थे। मित्र सेन आर्य जी के व्यक्तित्व और तेजस्वी मस्तक का आकर्षण देखकर चौधरी रतन सिंह जी प्रभावित हो गए। उन्होंने वहीं पर चांदी का रुपया निकालकर चौधरी शीशराम जी की सहमति और अनुमति से अपने होने वाले दामाद चौधरी मित्र सेन के हाथ में थमा दिया और इस प्रकार अपनी भतीजी परमेश्वरी देवी जी का रिश्ता तय कर दिया। 8 मार्च 1948 को परमेश्वरी देवी जी और चौधरी मित्र सेन जी विवाह के सूत्र में बंध गए। परमेश्वरी देवी जी की डोली रथ में आई थी। उस समय गांव वालों के लिए रथ पर डोली का आना बेहद आकर्षण का विषय होता था। परमेश्वरी देवी जी स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली और धन्य मानती रहीं कि उन्हें युग पुरुष चौधरी मित्र सेन जी जैसा कर्मयोगी, धर्मयोगी, अनुशासित, देशभक्त और संस्कारित जीवन साथी प्राप्त हुआ। वैदिक पथ के पथिक का सानिध्य पाकर माता परमेश्वरी देवी जी ने भी वैदिक पथ का अनुसरण किया। 1954 में चौधरी मित्र सेन जी ने कार्य के लिए उदयपुर जाने का निश्चय किया। परमेश्वरी देवी जी भी अपने पति के साथ उदयपुर गईं, जहां दोनों 1955 तक रहे। अक्टूबर 1955 में चौधरी मित्र सेन जी उदयपुर से हिसार आए। परमेश्वरी देवी गांव खांडा खेड़ी चली गईं, जहां 2 फरवरी 1956 को उन्होंने पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिसका नाम रुद्र सेन रखा गया। चौधरी साहब ने 1958 में रोहतक में रोहतास इंजीनियरिंग वर्कशॉप की स्थापना की। इसी समय 13 जनवरी 1959 को पुत्री दयावती जी का जन्म हुआ। 3 दिसंबर 1960 को परमेश्वरी देवी जी ने दूसरे पुत्र रत्न वीर सेन को जन्म दिया। इस बीच चौधरी साहब निश्चय कर चुके थे कि वे ओडिशा जाकर अपना खुद का व्यापार करेंगे। उस समय वीर सेन मुश्किल से 1 महीने के थे। परमेश्वरी देवी जी और चौधरी मित्र सेन जी में विचारों का जो सामंजस्य था वो बहुत खूबसूरत था। उन्होंने चौधरी साहब को ही अपना गुरु मान लिया था। आपसी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय हुआ कि चौधरी साहब ओडिशा में अपना कार्य और व्यवसाय करेंगे
और बच्चों के उचित पालन पोषण एवं शिक्षा व्यवस्था के लिए परमेश्वरी देवी जी रोहतक में अपना स्थायी निवास बनाएंगी। चौधरी साहब स्वयं औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए थे, इसलिए वे शिक्षा का महत्व भली प्रकार से समझते थे। वे चाहते थे कि उनके बच्चे और परिवार के सभी बच्चों को भी सभ्यता व संस्कारों के साथ साथ उचित से उचित शिक्षा के अवसर प्रदान करने चाहिए। इस बीच बेटी बिमला जी का जन्म 23 मार्च 1963 को हुआ। 5 फरवरी 1965 को माता जी के एक और पुत्र व्रतपाल का जन्म हुआ। व्रतपाल जी जब छोटे थे तो केवल दूध एवं फल लेते थे। जब चौधरी मित्र सिंह जी ओडिशा में कारोबार देख रहे थे तो 1966 में परमेश्वरी देवी जी पहली बार बड़बिल में अपने सभी बच्चों रुद्र सेन जी, दयावती जी, वीर सेन जी, विमला जी और व्रतपाल जी को लेकर गई थीं। उस समय उनके पुत्र व्रतपाल जी गोदी में थे। लगभग 48 घंटे की यात्रा के बाद जब वे वहां पहुंची तो वहां के घर, रहन सहन, भाषा और संस्कृति से उनका पहली बार परिचय हुआ। 18 दिसंबर 1967 को माताजी को एक और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नामकरण अभिमन्यु के रूप में किया गया। 12 मई 1967 को इन्होंने एक और पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम सत्यपाल रखा। 1970 तक परमेश्वरी जी अपने बच्चों के साथ झज्जर रोड के पास एक किराए के मकान में रहीं, किंतु ये मकान बढ़ते हुए परिवार के अनुकूल नहीं था। इससे पहले आप सैनीपुरा में एक छोटे से मकान में किराए पर रहा करती थीं। इसी घर में 13 मई 1972 को माता जी की सुपुत्री मधु जी का जन्म हुआ। परिवार बढ़ रहा था, इसलिए बृहद परिवार के रहने के लिए चौधरी साहब ने मॉडल टाउन में 1000 गज का प्लॉट लेकर घर बनवाना शुरू कर दिया। 13 जुलाई 1972 को परमेश्वरी देवी जी ने अपने बच्चों और परिवार के बुजुर्गों के साथ 96A सुभाष नगर मॉडल टाउन वाले घर में प्रवेश किया। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए परमेश्वरी देवी जी बड़ी लाठी लेकर रात को घर के 3-4 चक्कर लगाया करती थीं। गांव में जितने भी परिवार और रिश्तेदार हैं, वे और उनके बच्चे कोई पढ़ाई के लिए तो कोई नौकरी या व्यवसाय के लिए, कोई मेडिकल या स्वास्थ्य कारणों से इसी घर में रहने के लिए आते थे। बहुत सारे परिवारों के बच्चे, चौधरी साहब के भतीजे, ननद और बुआ के बच्चे और अनगिनत रिश्तेदार माता जी के साथ इसी घर में रह चुके हैं। आपने मन, कर्म, वचन से सबकी दिन रात सेवा और आव भगत की। चौधरी साहब का अधिकांश समय काम के सिलसिले में ओडिशा में बीतता था, इसलिए परमेश्वरी देवी जी ने ही अपने सभी बच्चों को गांव और ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हर बात की जानकारी दी। उन्होंने अपने सभी पुत्रों और पुत्रियों को ग्रामीण और सामाजिक व्यवस्था, गोत्र और रिश्ते नाते और संबंधों की समझ कराई। उन्होंने अपने बच्चों को छोटी सी आयु में करणीय, अनकरणीय कर्मों की जानकारी देने के साथ साथ आचार, विचार, व्यवहार,
पुत्रों कैप्टन रुद्रसेन, कैप्टन अभिमन्यु और मेजर सत्यपाल को सेना में देश सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी बच्चों के विवाह के बाद 1999 में परमेश्वरी देवी जी ने चौधरी साहब के साथ यूरोप के 8 देशों की यात्राएं की, जिनमें इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, उन्हें मां के रूप में और माता जी ने उन्हें बेटियों के व्यक्तित्व और कृतित्व को देखकर हर कोई उन्हें माता जी के नाम से संबोधित करता था। चाहे योग गुरु बाबा रामदेव हो, देश भर के वरिष्ठ राजनेता हों, आर्य समाज के संत और विद्वान हों, या फिर सिंधु परिवार से जुड़े लाखों कर्मचारी हों, सभी परमेश्वरी देवी जी को सम्मान पूर्वक मां कहकर संबोधित करते। वे आज भी राजनीति के माध्यम से निरंतर समाज सेवा कर रहे हैं। माता जी को अपने सभी पशुओं और खेत खलिहानों से हमेशा विशेष प्यार रहा। वे मोबाइल और टैब के माध्यम से सबको देखती थी कि क्या करना है या क्या काटना है, इसका पूरा निर्देश देती थी। गाय घोड़ों से उन्हें बचपन से ही लगाव रहा। उनके पास लगभग 200 पशु रहे जिनका वे पूरा ब्यौरा रखती थीं। 12 अक्टूबर 2023 को
परमेश्वरी देवी जी के संरक्षण में हिसार जिले के खांडाखेड़ी गांव में भारत मित्र स्तंभ देश को समर्पित किया गया। भारत की सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक भारत मित्र स्तंभ का लोकार्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी और योग गुरु रामदेव जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। ईश्वर की असीम कृपा से आज परमेश्वरी देवी जी का परिवार एवं व्यापार वट वृक्ष की भांति विस्तार ले चुका है, जिसकी जड़ें चारों दिशाओं में फैल चुकी हैं। आपकी छत्र छाया में सिंधु परिवार न केवल एकजुट है बल्कि निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। नई कोपलें फूटने के साथ परमेश्वरी देवी जी की नई पीढ़ी का आगमन हो रहा है। ये पीढ़ी पौत्र पौत्रियों, प्रपौत्र प्रपौत्रियों और नाते नातियों के रूप में पल्लवित और पुष्पित हो रही हैं। माताजी 26 बच्चों की परनानी और परदादी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर चुकी थी। परमेश्वरी देवी जी की नम्रता का परिचय इसी बात से मिलता है कि जब भी कोई उनसे कहता है कि माताजी आपने इतना लंबा सफर कैसे बिताया और अकेले सब समाज परिवार सबको किस तरह संभाला, तो वे प्रायः यही जवाब देती थी कि मने के करया है, मने तो अपने बालक पाले हैं और अपना फर्ज निभाया है। फर्ज को उन्होंने सबसे ऊपर माना। आपके जीवन काल का प्रत्येक पड़ाव आपके साहस और निष्काम कर्मयोगी जीवन का परिचय देता है। परम मित्र मानव निर्माण संस्थान की चेयरपर्सन के रूप में आप 89 वर्ष की आयु में भी अपने परिवार के साथ निरंतर सर्वहित की भावना के अनुरूप सामाजिक कार्यों का निष्पादन करती रहीं। माता परमेश्वरी देवी ने 89 वर्षों से अधिक उम्र तक पूरा सात्विक जीवन जिया। पिछले कुछ माह से वे अस्वस्थ चल रही थी। इसके बावजूद बीमारी का तनाव कभी उनके चेहरे पर दिखाई नहीं दिया। मृत्यु से एक दिन पहले भी वे हंसी खुशी परिवार व बच्चों से बात कर रही थी। माता जी ने 20 जून 2025 को अंतिम सांस ली। आज वे भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं हैं, किंतु उनकी स्मृतियां प्रेरणा का स्रोत बनकर समस्त मित्र परिवार और समाज का मार्गदर्शन करती रहेंगी।